दोस्तों कोरोना वायरस के चलते सरकार ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो उसकी लास्ट डेट थी उसको बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो दोस्तों ऐसी बहुत सी योजनाएं है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होगी, पीएफ और अटल पेंशन योजना समेत और भी ऐसी कई योजना है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों, और उसके साथ ही आप टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हो। और अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हो तो दोस्तों इन योजनाओं में इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का जो टैक्स है उसकी छूट मिल सकती है। सीए अभय शर्मा जो कि इंदौर चार्टर्ड अकाउंट शाखा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि कुछ टैक्स से बचने के लिए लोकप्रिय योजनाओं के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट की योजना मिल जाएगी जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिना किसी टैक्स के भुगतान के। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ऐसी कौन कौन सी योजना है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक एंड ट्रू। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने ऐसी योजनाएं निकाली है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिना किसी टैक्स भुगतान के। दोस्तों अगर मैं पहली योजना की बात करूं तो वो है अटल पेंशन योजना, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप इसमें 18 से 40 साल का कोई भी आदमी है अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। और दोस्तों अगर मैं दूसरी बात बोलूं तो स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, अपना आधार कार्ड होना भी जरूरी है, और एक्टिव मोबाइल नंबर जो आप करंटली यूज कर रहे होंगे वो भी होना जरूरी है। तीसरी बात अगर मैं बताऊं तो कोई भी शख्स जो है इस स्कीम को लेता है तो उसे कम से कम 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, उससे कम नहीं ना उससे ज्यादा। दोस्तों चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो मंथली में या फिर क्वार्टरली में यानी कि 6 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट को जमा कर सकते हैं। और 5वें नंबर की दोस्तों जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी कि आपका जो अकाउंट है उससे जितना भी अमाउंट जो है वो सेट करा होगा वो अपने आप कट जाएगा, आपके पेंशन खाते में अपने आप जमा हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अमाउंट कितना कटेगा यह सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। इसमें आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको 1000 से लेकर 5000 रुपए तक प्रति माह पेंशन चाहिए अपने रिटायरमेंट के बाद तो दोस्तों आपको 42 रुपए से लेकर 210 रुपए तक महीने का भुगतान करना होगा। ये स्कीम जो है वो 18 साल की उम्र में लेने पे है। और वहीं अगर मैं 40 साल के आदमियों की बात करूं तो उनकी जो स्कीम है उनके स्कीम में 291 रुपए से लेकर 1454 रुपए तक प्रति माह जो है यानी कि मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। और दोस्तों इस योजना का लास्ट पॉइंट, सब्सक्राइबर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। हालांकि ये 5000 से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए कंट्रीब्यूशन भी इसी के हिसाब से होगा। अब दोस्तों अगर मैं दूसरी स्कीम की बात करूं तो वो आती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एक दूसरे नंबर की स्कीम है। इसका जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देश में 42 म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग कंपनी चलती है। हर कंपनी के पास इनकम टैक्स बचाने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जरूर होती है। इसे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे या फिर किसी एजेंट के मदद से भी खरीद सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इसका मैं बताता हूँ, इसमें अगर इनकम टैक्स बचाने के लिए एक बार में निवेश करते हो यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हो तो आमतौर पर कम से कम 5000 रुपए, और अगर हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है तो आमतौर पर कम से कम 500 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसमें 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम टैक्स छूट भी दी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको इसका बताऊं तो इस इनकम टैक्स से बचने के लिए स्कीम में इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक लाइन रहता है। इसके बाद निवेशक चाहे तो पैसा निकाल सकता है या फिर 3 साल के बाद चाहे तो पूरा निकाल ले, जितनी जरूरत हो उतना भी निकाल सकता है। बाकी पैसा जो है इस योजना में सेव रहेगा। और दोस्तों इस योजना का चौथा नंबर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इस योजना में केवल 3 साल के लिए लॉक लाइन होती है, लेकिन अगर निवेशक इसमें डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन लेता है तो उन्हें बीच बीच में पैसा मिलता रहेगा। हालांकि इनकम टैक्स बचाने वाली इस स्कीम में बीच में पैसा निकल नहीं जाता। और दोस्तों इस स्कीम की लास्ट पॉइंट, इसमें इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज है उसकी जगह पे मार्केट लिंक रिटर्न मिलता है। बीते 10 साल में ELSS म्यूचुअल फंड कैटेगरी के करीब 8.46% का रिटर्न दिया है। दोस्तों तीसरे नंबर की स्कीम की बात मैं करूं तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस योजना में दोस्तों आपको सालाना 7.4% की जो ब्याज है वो मिलता रहेगा, और यदि ब्याज की जो अमाउंट है वो सालाना 10,000 से अधिक है तो इसका टैक्स यानी कि TDS काटी जाती है। इसका दूसरा पॉइंट जो है, इस योजना के तहत इन्वेस्ट करने
पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा पॉइंट जो है इसका 60 साल या उससे अधिक आयु के जो भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। वहीं VRS लेने वाला व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम हो वहीं इस अकाउंट को खोल सकता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसका लास्ट पॉइंट, इस योजना के तहत आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने, इतनी सारी जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, आप उन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और आपको इन सब योजनाओं में दर प्रति दर ब्याज भी मिलता रहेगा। लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो कि मैंने आपको बताया, वो करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप किसी भी योजना में जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई तक ही सीमित है। उसके बाद इसकी जो डेट है वो क्लोज कर दी जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अब तक कैसे आएगी, अगर आप बेल आइकन दबाओगे तभी तो आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।